नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रुद्रपुर आदर्श कॉलोनी चौकी प्रभारी की दबंगई खुद पर ही भारी पड़ गई। आपको बता दें कि एक युवक से हाथापाई का वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने तत्काल चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया और गुस्साए लोगों का गुस्सा शांत कराने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि बुधवार की शाम को चेकिंग के दौरान दरोगा ने अभद्रता और हाथापाई की थी। आपको बताते चले कि बुधवार की शाम आदर्श कॉलोनी चौकी प्रभारी संदीप पिलखवाल पुलिस टीम के साथ जैन मंदिर मुख्य मार्ग पर चेकिंग कर रहे थे। तभी बाइक पर सवार दो युवकों को देख चौकी प्रभारी ने चाबी निकाल ली और सिख युवक से धक्का मुक्की शुरू कर दी। जब युवक ने इसका विरोध किया तो वो हाथापाई पर उतारू हो गए और उन्होंने बाइक को लात मारकर लक्सर के लक्सरी वार्ड नंबर 5 में पिछले कई वर्षों से एक मस्जिद का अवैध निर्माण कराया जा रहा है, जिसे हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं ने रुकवाया, लेकिन अब फिर से मस्जिद का अवैध निर्माण शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि निर्माण को देखकर हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं ने लक्सर उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा और अवैध निर्माण को तत्काल रुकवाने की अपील की है। आपको बता दें कि हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं का कहना है कि वार्ड नंबर 5 में सार्वजनिक भूमि पर पहले से ही एक सार्वजनिक मस्जिद बनाई गई है, जिसका उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन इसी वार्ड में दूसरी मस्जिद का अवैध निर्माण नहीं करने दिया जाएगा। किसी भी हाल में नई मस्जिद नहीं बनाने दी जाएगी। अगर प्रशासन इस निर्माण को नहीं रोकता है तो हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है। एक लाल मस्जिद करके रेलवे की भूमि पर 100 फीट का एक मकबरा बना हुआ था, जिसको नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उप जिलाधिकारी कार्यालय के द्वारा तोड़ दिया गया था। उसके एवज में वो लोग जो विधर्मी लोग हैं दूसरी जगह मस्जिद का निर्माण करना चाह रहे हैं उस समय से ही, लेकिन हम लोग उसका विरोध करते हैं क्योंकि वो भूमि रेलवे की भूमि थी, रेलवे की संपत्ति थी। रेलवे ने अपने अधिकारों क्षेत्र में आकर उसको तुड़वा दिया गया था, तो इन लोगों का वहाँ पे कोई औचित्य ही नहीं बैठता, जबकि वहाँ पे सार्वजनिक भूमि पे जो नगर पालिका की भूमि में बहुत बड़ी एक मस्जिद बनी हुई है। हमने कभी उसका विरोध नहीं किया है, लेकिन अगर ये इस तरीके की गतिविधियाँ दोबारा करते हैं तो हम उसका भी विरोध करेंगे और इस मस्जिद को हम वहाँ पे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी बनने नहीं देंगे। सार्वजनिक तो नहीं कहेंगे, वो स्थान तो उनका निजी है, लेकिन मिश्रित आबादी होने के कारण दोनों पक्षों की भावनाओं का अगर सम्मान होता हो और वहाँ के लोग कोई आपत्ति ना करते हों तो हम लोगों को भी निर्माण में कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन वहाँ की जो आबादी है वो अपने आप को थोड़ा कठिनाई में महसूस करती है, तो उस निर्माण को रोके जाने का जो 5 साल से 6 साल से विषय चल रहा है, या तो उसके लिए वो कोई सार्वजनिक सहमति कायम करें, और अतः जोरमर्दी के या गुंडागर्दी के बल पर वो अगर कोई धार्मिक निर्माण करेंगे तो हम उसमें निश्चित रूप से चाहेंगे कि बिना जिलाधिकारी की अनुमति के वो निर्माण ना हो सके। 2 सितंबर से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी हरिद्वार के शिवालिक नगर स्थित वार्ड में जाकर सदस्यता अभियान को तेज गति दी। आपको बता दें कि हरिद्वार स्थित राज्य अतिथि गृह में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी कार्यकर्ताओं को सदस्यता नवीनीकरण और नए सदस्य जोड़ने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है और ये गौरव उसको पीछे से हासिल है, जिस गौरव को और आगे सशक्त करने का ये अभियान चल रहा है। आपको मालूम ही है कि जैसे हमारे महामंत्री जी ने अभी कहा कि सबसे पहले इस समय देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी सदस्यता ग्रहण किया और हमारे प्रदेश में भी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री जी को पहली सदस्यता दिलवाई है यहाँ पर। अब वो नीचे तक जो बूथ स्तर तक हमारे उन सदस्यों को बनना है, उसी अभियान में पूरा प्रदेश में गतिविधियां चल रही हैं। मामला हल्द्वानी में स्थित हिम्मतपुर मल्ला क्षेत्र का है, जहां एक झोपड़ी में रखा सिलेंडर अचानक फट गया, जिसके चलते एक महिला उसमें झुलस गई। हालांकि उसकी स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन उसे इलाज के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि झोपड़ी बटाईदार की है, जो खेत में बटाईदारी का काम करता है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार सचिन कुमार ने कहा कि पीड़ित को सहायता मुहैया कराई जाएगी। 8 बजे फटा है और यहाँ पुलिस वाले भी आए थे और पटवारी जी भी आए हैं और सब लोग आए थे, पार्षद जी भी आए हैं। और कितनी लगी है चोट इसमें? चोट घरवाली मेरी हॉस्पिटल में है
भर्ती है, काफ़ी चोट आई है उसके, टाँके आए हैं, हाथ में टाँके आए हैं, कुछ मुंह पे चोट आई है और कुछ सीने पे चोट आई है उसके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम शंकर। सुबह 8 बजे के समय हिम्मतपुर मल्ला एक गांव है हमारे यहाँ, वहाँ पर एक झोपड़ी में आग लग गई, जिसके बाद वो आग बढ़ी तो सिलेंडर आग की चपेट में आ गया और वो सिलेंडर ब्लास्ट होने से वहाँ रहने वाली एक महिला को चोट लगी है। जो झोपड़ी थी पूरी तरीके से खाक हो गई है। महिला को अभी सरकारी अस्पताल में सुशीला तिवारी में भर्ती कराया गया है, वहाँ उसका उपचार चल रहा है। चूँकि ये घटना जो है वो दैवीय आपदा के अंतर्गत तो नहीं आती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इनको आर्थिक सहायता हेतु हमारे यहाँ से संस्तुति सहित आख्या भेजी जाएगी। कितना नुकसान हुआ है? अनुमान लगाया गया है लगभग 2 लाख रुपए की क्षति प्राथमिक तौर पर की जा रही है। झोपड़ी में कुछ खाना बनाने की वजह से या कुछ वहीं के कारण की वजह से आग लगी है। खबर उत्तराखंड के मसूरी क्षेत्र से है, जहां मजदूर संघ ने मसूरी बेकरी हिल MDDA पार्किंग को नगर पालिका परिषद द्वारा मजदूर संघ के नाम पर न किए जाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं पार्किंग पर किसी भी प्रकार के वाहनों को पार्क नहीं होने दे रहे हैं, जिससे लोगों को खासा परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस मौके पर मजदूर संघ के अध्यक्ष रणजीत सिंह चौहान के नेतृत्व में मजदूरों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पालिका अधिकारी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पालिका अधिकारी ने पत्र देकर स्पष्ट किया कि 1 हफ्ते के भीतर वहां MDDA की पार्किंग के अनुबंध को निरस्त करके पार्किंग को खाली कराकर पूर्व के भांति मजदूर संघ के नाम पर की जाएगी, जिस पर गरमाए मजदूर संघ ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। जैसे कि आपको भली भांति पता है कि हम जो है शहीद स्थल धरना स्थल पर बैठे हुए थे। हमारे पास जो है ईओ साहब आते हैं और नायब तहसीलदार जी आते हैं, कहते हैं कि आपको जो है 1 हफ्ते में पार्किंग मिल जाएगी सचिन मजदूर संघ के नाम पे। मगर आज कई दिन हो चुके हैं, अभी तक जो है MDDA पार्किंग जो है सचिन मजदूर संघ के नाम नहीं हुई है, जिसमें कि हमें आज मजदूरन जो है यहाँ पे बैठना पड़ा और हम तब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। जब तक MDDA पार्किंग मजदूर संघ सचिव के नाम नहीं होती है तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। जी, हमने 28/8/2024 को जो धरना वहाँ पे दिया था शहीद स्थल पे, तो हमारी 3 मांगे थी। एक तो हमारा पार्किंग का था, पार्किंग जो गलत तरीके से व्यक्तिगत दी गई उसके विषय में था। दूसरा हमारा सिपन कोर्ट से जो लोग बेघर हुए उन लोगों को अभी तक अस्थायी आवास नहीं मिले। और तीसरी हमारी जो मांग थी ई-रिक्शा की थी। लेकिन जो पार्किंग के उस पर हमें एक नोटिस दिया जाता है, वहाँ पे हमसे धरना स्थगित किया जाता है यो पालिका द्वारा। यो पालिका प्रतिनिधि आता है और हमारा धरना स्थगित करते हैं कि आपको 1 हफ्ते में खाली करके दे देंगे। जब हम 1 हफ्ते बाद जाते हैं, उनके कहने पे जाते हैं, तो दूसरा बोलते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैंने कहा हमारा रजिस्ट्रेशन से आपको क्या लेना देना, हमारा रजिस्ट्रेशन हर साल होता है। अब हम सरमायुक्त जाते हैं तो सरमायुक्त में भी कल हमारी पूरी टीम गई, वहाँ DLC मैडम के साथ बैठ के वार्ता हुई, तो उन्होंने बोला आपका जो रजिस्ट्रेशन अगर कहीं रुका है तो जो पार्किंग में जो लोग बैठे हैं उन लोगों ने एक आपत्ति डाली हुई, फर्जी लोगों के 40 लोगों के साइन करवा के। जब हम उन फर्जी लोगों के साइन करवाने, जिन लोगों के साइन उन लोगों को लेके गए तो उन्होंने उनके साइन लिए, हस्ताक्षर लिए, तो फर्जी पाए गए। तो परसों उनके लिए भी नोटिस है, हमारे लिए भी नोटिस है। आमने सामने जाएंगे, इतने लोग जाएंगे सरमायुक्त में, रोज 44 लोग, वो भी सिद्ध करेंगे, हम भी करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश में स्थित कौशाम्बी जिले के तराई इलाके से है, जहां जंगली जानवरों का खौफ बढ़ने से ग्रामीण रातों में लाठी डंडे लेकर अपने परिवार और मवेशियों की सुरक्षा कर रहे हैं। पूरा मामला सिरातू तहसील क्षेत्र के शहजादपुर गांव का है, जहां गांव के रहने वाली कमला देवी ने बताया कि शाम को उसका बेटा मवेशियों को चराने के बाद घर वापस लौट रहा था, तो वहां पर उस पर भेड़िए ने हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर गांव वालों ने उसकी जान बचाई। इस घटना से ग्रामीणों का दिल दहशत में है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पास के गांव में इसी तरह की घटना सामने आई थी, जिसमें एक मासूम सहित कई लोग घायल हो गए थे। इससे नाराज ग्रामीणों ने सियार को भेड़िया समझकर पीट कर मार डाला था। इस घटना के बाद भी वन विभाग के किसी अधिकारी ने अभी तक मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोला है। हमारे बेटे के साथ हमारे ये हुआ कि शाम हो गई थी, वो बोला कि मम्मी चलो खेत घूम के आते हैं, बाजरा के खेत में ये गांव वाले जानवर खाए डालते हैं। तो ये बोला कि तू घर जा मम्मी, मैं हाँक के आता हूँ। और ये गया हाँकने, तो वहाँ पे 2 गाय चरती थी, वो भेड़िया था, वो रपट रहा इसके पास। जब ये रपटा तो पंजा मार दिया पेट में, एक हाथ से ये उसको पकड़ लिया, एक हाथ इसका भेड़िया का। और उसके बाद खाही के बगल में एक थूनी गड़ी थी, थूनी को उखाड़ के ये नचाने लगा था। तो वह डर के आगे पीछे अकेले भेड़िया था, इधर उधर करने लगा। उसके बाद ये गांव की तरफ भागा। गांव के लोग जब उसको खदेरे तो वो फिर भाग गया था।
काफ़ी 2 घंटे 3 घंटे तक उसको चहेटे खदेरे। ये घर आया, इसके पसीना पोंछा, खून पोंछा, कपड़ा लत्ता सब फट गए। सुल्तानपुर में ग्रामीणों की सक्रियता के चलते आदमखोर सियार को आज ग्रामीणों ने पकड़ लिया। दरअसल इस सियार ने पिछले कई दिनों से क्षेत्र में आतंक मचा रखा था। बहरहाल पकड़े जाने के बाद वन विभाग की टीम इसे अपने साथ ले गई है। ये पूरा मामला मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के दियारा बाजार का है। इसी बाजार के रहने वाले राम बहादुर यादव की घर के बाहर रॉयल चिकन शॉप के नाम से दुकान है। बीती रात दुकान पर खाना बनाने के बाद राम बहादुर घर के कमरे में जा रहे थे। इसी दौरान एक सियार ने उन पर हमला बोल दिया। सियार के अंदर जाते ही किसी तरह से राम बहादुर बाहर निकले और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। इस बात की जानकारी लगते ही क्षेत्र के दर्जनों लोग लाठी डंडा लेकर एकत्रित हो गए। वहीं कमरे में सियार को बंद करने के बाद ही देर शाम ही वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन हैरानी इस बात की है कि वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। सर सियार पकड़ा गया था, क्या मामला था पूरा? देखिए, सियार पकड़ा गया वो संबंधित जो गांव है दीरा, जहाँ पर पूर्व में घटना घटित हुई थी, जहाँ एक 2 माह के बच्चे की मृत्यु हुई थी, उसी के पास में एक जो है कोई दुकान है। वहाँ पर जो है ये सियार जो है पहले काटा और काटने के बाद वो वहाँ पर अंदर घुस गया। तो ग्रामीणों द्वारा उसको जो है दरवाज़ा बंद करके कैद कर लिया गया, लेकिन तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। तो वन विभाग की टीम वहाँ पर पहुँची और उसके बाद उसका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। उसके बाद जो कल जो है इसको जो है वहाँ पर जो है सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया और पिंजरे में ट्रैप किया गया है। पिंजरे में ट्रैप करने के बाद उससे जो अग्रिम कार्रवाई के लिए उसका जो मेडिकल कराया जाता है वो कराया गया है और उसको संबंधित क्षेत्र में जो जंगल क्षेत्र है वहाँ पर मुक्त करने की कार्रवाई की गई है। बदायूं क्षेत्र से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के कटोली गांव निवासी 40 वर्षीय साबिर भट्टे पर मजदूरी करते थे। वहीं कटोली गांव में बिरिया के पेड़ पर साबिर का शव लटका मिला। साबिर के पुत्र सारिक ने अपने पिता की हत्या होने की आशंका जताई है। सारिक ने मां और उसके आशिक पर पिता की हत्या करने का आरोप भी लगाया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने साबिर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक हिडन गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों का मजमा लग गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कटरी के 2 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। बाढ़ की चपेट में करीब 200 घर आए हैं। वहीं खतरे के निशान से महज 10 सेंटीमीटर की दूरी पर गंगा अभी बह रही है। आपको बता दें कि प्रशासन ने ग्रामीणों को राहत कैंप पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि लगातार जलस्तर बढ़ने से इसकी चपेट में आने के बाद किसानों की हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। लगातार जो है वॉच कर रहे हैं और जो हमारे संभावित ग्राम है कासिमपुर कटरी विशेषकर, तो वहाँ पे हमारे अधिकारीगण कैंप कर रहे हैं। वहाँ पे बाढ़ शौचालय बना दिया गया है और कल से हमने कम्युनिटी किचन भी प्रारंभ कर दिया गया है। 50 इसमें आवास हैं जो महरूम हो गए हैं चारों तरफ से, और अभी भी जो है गंगा जी खतरे के निशान से करीब 10-12 सेंटीमीटर नीचे हैं, लेकिन राइजिंग ट्रेंड है। लगातार हम अपने जो है सभी ग्रामवासियों को या जो तटवर्ती क्षेत्रों में जो गाँव है वहाँ पर हम लोगों को आगाह कर रहे हैं कि थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें, तथा हमारे जो बाढ़ शरणालय है वहाँ पे तत्काल किसी भी विशेष स्थिति में वहाँ पे अपना शिफ्ट हो जाए। यह समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। ना कोई खाना पीना कोई व्यवस्था नहीं, और वोट मान लो देने गए तो इतनी तो व्यवस्था करे कि मान लो खाना मान लो पेट गया तो जाए अंदर, ना निकलने कोई गुंजाइश। कोई मंत्री जी ये नहीं आवत, ये नहीं बूझन आते हैं कि मान लो कोई अगर कोई काम कोई भूखे पड़े प्यासे पड़े। पूरे गांव में पानी पानी है। पूरे गांव में, यहाँ पूरी एरिया में पानी है। लगभग कितने लोग रहते होंगे? अरे यहाँ कुछ नहीं मान लो तो 40-45 आदमी तो हुई। दिक्कत है ये साहब। क्या दिक्कत आ रही है? राशन पाने की तो दिक्कत है ये कोई डुंगिया ना कुछ सब खाना है न वो लगाए दो के यहाँ खाना बट रो खाना उन जाए ना रो है ना सड़के पर सब खाए जाते वो उन बूढ़ा वाले खाए मिलते नहीं और व्यापार वाले को खाते खा ठीक है। लटे वाले को तो मिनती में घर वालों ना खाए। कौन सा गांव है किसमें पानी कटरी गंगपुर। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम देश विदेश की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए श्री न्यूज के साथ।